अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बचपन में मेरी वालदा मुझे हमेशा कहा करती थी कि बहज़ाद जब भी तुम गोश्त खाओ तो उस हड्डी पे थोड़ा सा गोश्त छोड़ दिया करो, लगे रहने दिया करो। कई सालों तक मुझे ये बात समझ नहीं आई, लेकिन वक्त गुजरने के साथ जब थोड़ी मैच्योरिटी आई तब समझ आया कि वो जो थोड़ा सा गोश्त का हिस्सा उस हड्डी की कॉर्नर्स पे लगा हुआ है, उस पर कुछ जानवरों का भी हक है, उस पर कीड़े मकोड़ों का भी हक है, हशरात का भी हक है, उस पर दूसरी मखलूक का भी हक है। तो थोड़ा सा गोश्त हड्डियों पे छोड़ दिया करें। बिल्कुल इसी तरह हम रिश्तों में भी अक्सर लोगों का मांस खाते हैं, उनके दिल खाते हैं, उनका दिमाग खाते हैं, उनका खून पीते हैं, उनका गोश्त नोचते हैं। रिश्तों में भी किसी के जिस्म पर, किसी की रूह पर थोड़ा सा मांस लगे रहने दिया करें। किसी को इतना मत जलील किया करें कि वो अंदर ही अंदर मर जाए। किसी को इतना नीच मत समझा करें कि वो सारी ज़िंदगी उठ ना सके। किसी को इतना मत धत्कारा करें कि वो अपने आप को बोझ समझे। ऐसे लोग जो कई लोगों के घरों में काम करते हैं ना, तो उनके मालिकान अपने आप को खुदा समझ लेते हैं, अपनी शिद्दत, अपना गुस्सा, अपना अहंकार खूब दिखाने की कोशिश करते हैं, अगले बंदे को रियलाइज़ करवाते हैं कि तुम साले ग़ुलाम लोग। तो ये जो ग़ुलाम लोग होते हैं ये बड़ी दूर दराज से आए होते हैं। इनका ना यहाँ पे आसपास कोई होता नहीं है, कोई दोस्त नहीं होता, कोई जानने वाला नहीं होता, सोसाइटी में फिट नहीं बैठते हैं, कोई मैच का ऐसा बंदा नहीं मिलता जिससे वो बात कर सकें, शेयर कर सकें। तो ऐसे लोग अल्लाह ताला से यारी लगा लेते हैं, वो फिर अल्लाह को सारी बात बताते हैं। ये जो आपको नज़र आता ना कि कोई शख्स जो आसमान पे था, बुलंदियों पे था, जिसके पास हर तरह की आसाइश थी, सुकून थी, अब वो मिट्टी के नीचे दफन है और पता भी नहीं लगा। ये जो आपको नज़र आता है ना कि चंद ही दिनों में, चंद महीनों में कोई शख्स बिल्कुल बर्बाद हो। ये जो आपको नज़र आता है कि किसी के घर से बरकत चली गई, एकदम पूरा ख़ानदान उजड़ गया, सब अलग हो गए, तबाह हो गए, रिश्तों में नाचाकी आ गई, एक दूसरे के साथ सलूक ख़त्म हो गया, मोहब्बत ख़त्म हो गई। ऐसे लोगों ने दूसरे लोगों के दिलों की सुकून की धज्जियाँ उड़ाई होती हैं, दुख दिए होते हैं, ज़ख़म दिए होते हैं, ऐसी तकलीफ़ें दी होती हैं जो वो अल्लाह के अलावा किसी से डिस्कस नहीं करते। और जब वो अल्लाह के साथ डिस्कस करते हैं तो फिर अल्लाह उनकी मदद को आता है, कुदरत उनकी मदद को आती है। तो कोशिश किया करें, थोड़ा सा मांस लगे रहने दिया करें, बोझ डाला करें, लेकिन इतना मत बोझ डाला करें कि वो ख़ुद को धरती पे बोझ समझ ले। इसी तरह एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि ये जो रेडी बान वाले होते हैं ना, इनके साथ बार्गेनिंग किया करें। बार्गेनिंग सुन्नत है, लेकिन बार्गेनिंग के नाम पर इनका खून मत चूसा करें। बार्गेनिंग के नाम पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक रेडी वाला है, वो सुबह 5 बजे मंडी जाता है, बोलियां लगाता है और बड़ी मुश्किल से कुछ माल ख़रीद के 8, 10, 15, 20 हज़ार रुपये का वो रेडी पर लगाता है। उसके बाद वो सारा दिन उसकी छांटी करता है 12-1 बजे तक, और सारा दिन आवाज़ें लगाने के बाद उसका गला बैठ जाता है। कुछ सामान बिकता है, कुछ नहीं बिकता। अब रात हो रही है, सख्त धूप है, वो थका हुआ है और घर जाने की चाहत भी है, जिस्म भी टूट रहा है, लेकिन जो सामान पड़ा हुआ है वो उसे घर जाने नहीं दे रहा, क्योंकि उसको पता है कि मैं घर लेके गया तो सुबह तक ये माल ख़राब हो जाएगा। अब हम जैसा कोई बहुत समझदार और स्मार्ट पर्सन उसके पास जाता है, उससे पूछता है यार किस तरह लगाया। अब वो थका हुआ है, उसको पता है कि ये बंदा 10 दुकानें या 10 रेडियाँ फिर के आया, वो उसको एक बहुत मिनिमल सा रेट बताता है, और फिर हम ऐसी ऑफ़र देते हैं उसके बाद कि वो बेचारा हक्का बक्का रह जाता है, और 5-5, 10-10 रुपये, 15-15 रुपये की उसकी ख़रीद से भी नीचे हम बार्गेनिंग कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम स्मार्ट अपने आप को समझते हैं। और जब वो तोल रहा होता है इस मजबूरी में कि यार मेरा माल ख़राब हो जाएगा, मैं इनको दे देता हूँ, तो उसी दौरान आपके कंधे पे कोई हाथ रखता है, आप पीछे देखते हैं तो ऐसे करके कोई शख्स खड़ा होता है और आप उसे 50 या 100 रुपये देते हो। किसी बहुत ही कमज़ोर शख्स से, बहुत ही गरीब आदमी से, मजबूर आदमी से, जिसको गलने सड़ने का डर है कि उसका फ्रूट या सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी, उससे 5-10 बचा के हम बड़े मास्टर माइंड बन रहे होते हैं। मतलब हमने जैसे कोई नासा के अंदर एक स्पेशल रॉकेट बनाया, उसके अलावा और किसी को उसके फार्मूले का नहीं पता। और हम कभी नहीं देखते कि 500 रुपये किलो मिलने वाले चिकन की कढ़ाई 5000 की क्यों है, 1200-1500 रुपये में जो जूता तैयार हो जाता है उसके वो 21500 क्यों दे रहा है। इस तरह की हज़ारों मिसालें हमारे पास हैं। 600-700 रुपये लीटर जो आइसक्रीम मिल जाती है, वो इतनी सी आइसक्रीम के क्यों 600-700 रुपये दे रहा है। तो हम ये सब चीज़ें जो है वो नहीं सोचते हैं। और जो गरीब आदमी होता है, सब्ज़ी वाला होता है, सब्ज़ी वाले से उसने 10 रुपये खीरे के मांग क्यों लिया आपसे ज़्यादा। तो ये छोटे मोटे धोखे खा लिया करें, 5, 10, 15 रुपये का नुकसान कर लिया करें। लॉन्ड्री से जो आप कपड़े प्रेस करवाते हैं, अगर वो 70 रुपये मांग रहा है उसको 80 रुपये दे दिया करें, 90 रुपये दे दिया करें। किसी जो जूता साफ़ करने वाला है वो अगर आपसे 20 रुपये मांग रहा है उसे 30 रुपये दे दें। कोई जो जूता सीने वाला है वो 50 रुपये मांग रहा है उसे 70 रुपये दे दें। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि आपके अंदर से कमीनापन ख़त्म हो जाएगा, कंजूसी ख़त्म हो जाएगी, लालच ख़त्म हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा टाइम लगेगा,
تو یہ سب چیزیں آپ کے اندر سے جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ کو ایک رچ فیل آئے گی، آپ کو لگے گا کہ یار اللہ نے مجھے نوازا ہے، مجھ پر اللہ کا کرم ہے، میرا ہاتھ کھلا ہے، اور اس میں برکت بھی پیدا ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ 6-8 مہینے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے۔ تو یہ چھوٹے موٹے نقصان کر لیا کریں، کوشش کیا کریں کہ 5-10 ایکسٹرا دے دیا کریں۔ تو کوشش کیا کریں کہ محنت کشوں کی مدد کیا کریں، وہ جو حلال کی روزی کا متلاشی ہے اس کی مدد کیا کریں۔ مانگنے والا تو کسی سے بھی مانگ لے گا، آپ نہیں دیں گے تو کسی اور کے پاس چلا جائے گا، وہ نہیں دے گا تو وہ آگے چلا جائے گا، اس کا تو کام ہی یہی ہے، اس کا پروفیشن یہ ہے، وہ کسی سے بھی مانگ لے گا۔ دوسری بات یہ کہ ایک بڑی ریکویسٹ میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو زیادہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا، جو روپے 2 روپے 5 روپے کا حساب رکھتے ہیں، ان سے ذرا بچا بھی کریں۔ اگر آپ کے تعلق میں ایسے کوئی لوگ ہیں، آپ کے دوست ہیں، گیدرنگ میں کوئی رشتہ دار ہے، ان سے بچا کریں۔ ان کے لیے زندگی صرف اور صرف پروفٹ اور لاس کی اسٹیٹمنٹ ہے، ان کو صرف مفاد سے لگا ہوا ہے، یہ مفاد کے دوست ہوتے ہیں، یہ مفاد کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ یہ 2-2 5-5 10-10 روپے پہ چندی چوروں والی حرکتیں کرتے ہیں، کروڑوں روپے اربوں روپے پڑے ہیں، ان کو استعمال کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ ریشم کا کیڑا ہوتا ہے نا، وہ ریشم بنتا ہے، ریشم بناتا ہے، جب ریشم بن جاتی ہے تو جناب وہ مر جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے نصیب میں ہی نہیں تھا اس ریشم کو استعمال کرنا۔ یہ جو بہت زیادہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا، یہ آپ پر تب تک مہربان ہے، تب تک آپ کے قریب ہیں جب تک یہ آپ سے کوئی فائدہ لے رہے ہیں، جب تک یہ آپ سے کوئی کام نکلوا رہے ہیں، جب تک ان کا کوئی مفاد ہے۔ یہ آپ کو تب تک کھانا کھلاتے ہیں جب تک آپ ان کو کچھ نہ کچھ کھلاتے رہتے ہیں یا اس کے ریٹرن میں کچھ معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر غلطی سے یہ کوئی احسان آپ پر کر دیں تو تب تک وہ احسان، وہ بات، وہ کھانا کھلانا، وہ درد مندی، وہ ساتھ دینا ان کے دماغ میں رہتا ہے جب تک یہ بدلہ پورا نہیں کر لیتے۔ اس کی ریزن پتہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ گھٹیا لوگ ہیں، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ ان سے ڈسٹنس مینٹین کر کے رکھا کریں، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو بارگیننگ کیا کریں لیکن بال کی کھال مت اتارا کریں۔ تھینک یو۔